अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लैंग्वेज सेटिंग कहां से करते हैं। यानी अगर आप MS वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे या फिर इनपेज 3 पे कहीं पे भी किसी फोल्डर पे भी अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो आप कैसे उर्दू कंपोज करेंगे। तो आइए आज हम उसी सेटिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक ताकि आप सीख पाएँ कि आप कहीं पे भी उर्दू कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होता है कंट्रोल पैनल पे। लेकिन कंट्रोल पैनल पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं कि टास्क बार में आप इस वाले हिस्से पे देखिए जहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरा माउस है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश या उर्दू वाला कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए कैसे सेटिंग करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आना है और फिर यहाँ पे होता है आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, इसी कंट्रोल पैनल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पे अगर इस तरह खुला हुआ ना आए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ से आप लार्ज आइकन कर लें। ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे पे क्लिक हो तो इस तरह ना दिखाई देगा, तो आप यहाँ से लार्ज आइकन कर लेंगे। उसके बाद आपको आना होता है यहाँ पे रीजन एंड लैंग्वेज पे, इस हिस्से पे आपको आना है। ठीक है, अब इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है उर्दू रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे इंग्लिश और उर्दू। अगर आपको उर्दू कंपोज करना है तो यहाँ से अब उर्दू रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाले ऑप्शन को मुंतखब कर लें, इस पर टिक लगा दें। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप उर्दू कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं वर्ड पे उर्दू कंपोज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी उर्दू बासानी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने लैंग्वेज सेटिंग से इसकी सेटिंग कर दी है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जैसे ही वर्ड खुलेगा मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ से आपको राइट कर लेना है और अगर उर्दू लिखना है तो आप यहाँ से उर्दू बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ पेज को ताकि आप देख सकें। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिख रहा है, इंग्लिश हो चुका है नीचे से। देखिए मैं यहाँ से जैसे उर्दू कर दूंगा फिर से लिखना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए उर्दू तो लिख रहा है फिलहाल, लेकिन अभी जैसे मैं आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ करता हूँ तो मैं एम से मीम लिखता हूँ, लेकिन एम से अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो एन लिख रहा है। इसके लिए क्या सेटिंग करनी होती है, इसके लिए आपको अलग से कीबोर्ड इंस्टॉल करना होता है जो कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं। जैसे इन पेज में अगर आप आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ करते हो या फिर फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करते हो तो जो भी कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं उसको अलग से आप इंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, यह है हमारा इन पेज आफ्ताब कीबोर्ड। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक सेटअप आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, थोड़ा वक्त लगाता है। तो जैसे आप इंस्टॉल कर देंगे उसको, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा अलग से आपके कीबोर्ड के लिए जो कीबोर्ड आप यूज़ करते होंगे। ठीक है, अब आप वहाँ से अपने कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लें और लिखना शुरू कर देंगे। तो आप जिस तरह से इन पेज में आप आफ्ताब कीबोर्ड को यूज़ कर रहे थे वैसे आप यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा देर इसको पॉज कर देता हूँ। ये देखिए आ चुका है। अब यहाँ से अब इसको हमें यस कर देना है। जैसे हम यस करते हैं थोड़ी देर के बाद ये कीबोर्ड जो है इंस्टॉल हो जाता है। जैसे कीबोर्ड इंस्टॉल हो जाएगा नीचे आपको ऑप्शन दिखा देगा। देखिए यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया और ये दिखा भी दिया कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ये करके यहाँ से आफ्ताब कीबोर्ड देख रहे होंगे। फ़िलहाल इस कीबोर्ड से हम लिख रहे थे उससे पहले
अब चूंकि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कीबोर्ड इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से आफ्ताब कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, तो मैं ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास आफ्ताब कीबोर्ड ना हो तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जो भी कीबोर्ड आप यूज़ करते होंगे आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए वो कीबोर्ड जो है अपने डिस्क्रिप्शन में उस कीबोर्ड का लिंक डाल दूंगा, आप उससे उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वर्ड वगैरह में भी बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अब लिखना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो देखिए मैं अपने कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, इसी वजह से मैं इतना तेज़ लिख पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इनपेज 3 में या कहीं पे भी एक्सेल वगैरह में आप कहीं पे भी लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल तरीका सेम ही है कि आपको यहाँ से उर्दू सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसको इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप फिर वहाँ से उस तरह से लिख सकते हैं। कहीं पे भी फोल्डर पे, गूगल पे, कहीं पे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इस तरह से आप कहीं पे भी उर्दू वगैरह कंपोज कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए नई नई चीज़ें। इंशाल्लाह मैं आपके सामने नई नई चीज़ लेकर आता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। तो देख लीजिए आप इनपेज 3 में भी यहाँ से इनपेज ये करके मोहम्मद एजाज कासमी, ठीक है, और यहाँ से मैं कंट्रोल F10 से इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखा आपने इनपेज 3 में भी आप यहाँ से इस तरह से बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं और कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आने वाला हूँ धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।